तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे की साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें कि यूपी में दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। मॉरिशस से दंगों के लिए भेजे गए थे 50 करोड़ रुपए। तो इस सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगों को भड़काने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झुलसाने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और इसमें मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए भेजे गए। सूत्रों के हवाले से यह बेहद अहम जानकारी उत्तर प्रदेश के अंदर पीएफआई के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मथुरा से कल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 4 पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई, जिसके कनेक्शन शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग से भी जुड़े। आपको बता दें कि दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से भी उसका तार जुड़े। और अब पीएफआई और सीएफआई के एक्टिव होने के बाद जब लगातार एजेंसी सक्रिय हुई तो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है, जिसमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है। तमाम एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं कि क्यों और कैसे और किसके जरिए इस पूरे उत्तर प्रदेश को साजिश की आग में झुलसाने की कोशिश की जा रही थी। हाथरस कांड की आड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगों को फैलाने की कोशिश थी। कल जिस तरह से 4 पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक सीएफआई का ट्रेजर भी था। ऐसे में उनसे मिली जानकारी के मुताबिक वो हाथरस की ओर जा रहे थे, मथुरा से हाथरस की ओर जा रहे थे। अब हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगों, ये जो विरोध है, ये जो आक्रोश है लोगों का, उसको जातीय दंगों में कन्वर्ट करने की साजिश रची गई। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग यहां पर की गई। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए भेजे गए, जिसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आग को सुलगाया जा सकता था और उत्तर प्रदेश को झुलसाया जा सकता था। तो दंगों की आग में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को झुलसाने की कोशिश रची गई। सीएए एनआरसी के दौरान भी उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों में पीएफआई का नाम सामने आया था और इस दौरान भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक बैन हो चुका संगठन है। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश जी, जिस तरीके से लगातार पीएफआई का नाम सामने आ रहा था और अब ये मॉरिशस का जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है कि 100 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ मॉरिशस के जरिए भारत भेजे गए कि दंगे की आग सुलगाई जा सके, क्या इसके बारे में इनपुट मिला है? बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट है एजेंसियों के पास। रूट इंडिया में आने का वही रास्ता है जिस रास्ते का इस्तेमाल सारी ताकतों ने 2G के समय, 3G के समय और उससे पहले कोयले के काले कारोबार के समय किया था। उसी तरीके से अब ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के लिए जो तमाम सारी एजेंसियां, तो तमाम सारे जो अवैध संगठन चल रहे थे, प्रतिबंधित संगठन चल रहे थे, चाहे पीएफआई हो, सीएफआई हो या दूसरे और संगठन हो, उन संगठनों ने कोशिश की जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से जो है इस पूरी मूवमेंट को चलाया गया और मूवमेंट के माध्यम से जो गिरफ्तारियां हुई और जो एजेंसी को इनपुट मिला, और इसीलिए कल से लगातार ईडी भी इस मामले में जांच करने लगी थी, क्योंकि विदेशी चंदे की बड़ी मात्रा में जो है इनके पास आने की सूचना मिली थी और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कल भी जो 4 लोग पकड़े गए पीएफआई के सक्रिय सदस्य, जिनके संबंध में मथुरा की मार्च मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उनके पास से कई सारे ऐसे साहित्य, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब तमाम मिले हैं, जिनसे बहुत सारी अहम कड़ियां जो है वो जुड़ती हैं। और उसी के बाद इस बात के तथ्य जो है वो सामने आए हैं। एजेंसी के सूत्रों ने बहुत साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की है, करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो केवल हाथरस के मामले को भड़काने के लिए जमा की गई थी और उसका इस्तेमाल किए जाने की तैयारी की जा रही थी। और तमाम सारे राजनीतिक मूवमेंट के बीच में माहौल बिगाड़ने की उसी तरह से कोशिश की, जैसे सीएए एनआरसी के समय समूचे देश और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में दंगों को भड़काने की साजिश रची गई और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। कुछ और भी इनपुट हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सक्रिय रहने वाले पीएफआई, सीएफआई के जो सक्रिय सदस्य हैं, उनके देश के दूसरे अन्य हिस्सों में भी जहां पर इस तरह के जातीय और धार्मिक दंगे होने की एक परंपरा स्थित रही है, उन इलाकों से जो उनके कनेक्शन जो है वो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन अब आगे और लगातार बढ़ रही है। अवनीश जी, जैसे देखा जाए ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं सीएए एनआरसी के जरिए दंगाइयों ने निकाला और इसके लिए पूरी फंडिंग और इसके कैसे आतंकी तार जुड़े थे वो सभी के सामने आ गए थे। लेकिन उसके बाद अब जैसे बाबरी विध्वंस के मामले पर कोर्ट का फैसला आया और वो थोड़ा एक विशेष समुदाय की खिलाफत में गया,
ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि वो भी एक हिस्साहट थी कि पीएफआई जैसे तमाम जो कट्टरवादी संगठन हैं जो दंगा फैलाने का उत्तर प्रदेश में देश के अंदर काम करते हैं, वो एक्टिव हुए और उन्होंने एक बार फिर से अपनी धमक दिखाने की कोशिश की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो लोग के सेंटिमेंट किसी भी नाते प्रभावित हुए हों, चाहे वो हाथरस एक घटना के नाते हुए हों, बलरामपुर की घटना के नाते हुए हों, आजमगढ़ की घटना के नाते हुए हों, या फिर सीएनआरसी से राष्ट्रव्यापी ऐसे मुद्दे जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है उन मुद्दों को लेकर क्यों, या रोहिंग्या से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उन मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला हो, फर्क किसी पर पड़ सकता है। उन सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश, उनको एक व्यापक दंगे की शक्ल में एक व्यापक एक तरीके से कहें नफरत तक बोलने की कोशिश जो है वो इन संगठनों के द्वारा की जा रही थी। और उनके आप तमाम सारी वेबसाइट देखिए, उनके जो ऑपरेटिव्स हैं उनको देखिए, जिस तरीके से अमेरिका या रूस या कुछ और देशों में भी हाल के दिनों में जिस तरीके से दंगे भड़के, उन्मादी दंगे, उस तरीके के तर्ज पर उत्तर प्रदेश से भी कोशिश की जा रही थी माहौल बिगाड़ा जाए और उसी कुछ में ये फंडिंग की गई। बिल्कुल अवनीश, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिस तरीके से आलोचना प्रशासन ने सुनी और वहीं पर यूपी सरकार को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा जो दंगा होता उसको होने से रोक लिया। देखिए, इस बात को आप सरकार की सफलता जरूर कह सकते हैं कि काफी हद तक जिस माहौल को बिगाड़ा जा सकता था उसको उन्होंने कंट्रोल किया। देखिए, इन दो चीजों को अलग रखना पड़ेगा। हाथरस की जो घटना हुई वो एक अलग घटना है और उसके नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना एक अलग तरह की कोशिश है। और उन कोशिशों पर जिस तरीके से लगाम लगाने में एजेंसियां कामयाब हुई, तौर पर एक बड़ी कोशिश जो है वो नाकामयाब की गई। और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक जब खुलासे हो रहे हैं तो उनके तार किस तरीके से चाहे चंदे से बिल्कुल अवनीश, ये फंडिंग ही है जिसकी वजह से अब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई है। देखिए, ईडी ने एंट्री कर ली है। इस मामले की जांच परसों से ईडी की लखनऊ यूनिट ने शुरू कर दी है। बहुत सारे अहम तथ्य उनके सामने आए हैं। सीबीआई के साथ भी और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी मिलकर के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि आज अगले 24 घंटे के अंदर जो है ईडी भी इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर करके आगे आपराधिक मामले की जांच की कार्रवाई जो है। ठीक है अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि मॉरिशस से दंगों के लिए 50 करोड़ रुपए आए थे और यूपी में दंगे साजिश से जुड़े ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 100 करोड़ रुपए जिसकी फंडिंग की गई थी उसमें से 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए थे दंगे भड़काने के लिए।